हेलो एवरीवन, अगर आप 11th स्टैंडर्ड में गए हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आते ही हमारे पास आते हैं बहुत सारे रिएक्शंस और वो रिएक्शंस को वन टाइम में याद करना नॉट पॉसिबल। सो हम क्या करते हैं, डेली थोड़ा थोड़ा रिएक्शंस लर्न करेंगे और आप देखेंगे कि आपको आखिरी दिन तक सारे रिएक्शंस, नेम रिएक्शन सारे आपको टिप्स पे याद रहेंगे, राइट। सो हमने टारगेट बनाया कि डेली एटलीस्ट 5 रिएक्शंस अभी से हम करेंगे। सोने से पहले कभी भी जब भी मन करे आप ये रिएक्शंस रिवाइज कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। पहला रिएक्शन है अपना फिल्किंस्टन रिएक्शन। इसमें हम क्या लेते हैं, अल्काइल हैलाइड लेंगे हम, RX। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम आयोडाइड और एसीटोन, या फिर हम ये कंपाउंड भी ले सकते हैं DMSO, ठीक। और यहां से बनेगा हमारा RI। आई होप आई एम वेरी क्लियर। एक्स हटाओ, सिंपल इसका ट्रिक याद है ना, एक्स हटाओ आई लगाओ, फिल्किंस्टन रिएक्शन। नेक्स्ट दैट इज स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन में हम क्या करते हैं, अगेन हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं और इसका रिएक्शन हम करवाते हैं इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स के साथ में। इसके साथ में इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स, और इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स हमारे कौन से होते हैं, AgF होते हैं, SbF3 होंगे, Hg2F2, COF3। ये हमारे क्या होते हैं, इनऑर्गेनिक फ्लोराइड्स होते हैं। इससे क्या होता है, RX जो है यहाँ पे F बन जाता है। इस स्वार्ट्ज रिएक्शन में क्या होता है, X हटाओ F लगाओ, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन। अब इटार्ड रिएक्शन बेसिकली जो टूलिन होता है, कौन होता है, टूलिन, इसको टूलिन बोलते हैं। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे देखेंगे, आ जाओ। ये कौन है अपना टूलिन CH3, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं। इसका रिएक्शन हम किससे करवा रहे हैं, CrO2 Cl2 और CS2। इनका रिएक्शन अगर हम करवाते हैं तो रिएक्शन करवाने के बाद जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो बनता है हमारा PHCH, यानी कि क्या, टूलिन से हम क्या बना रहे हैं, बेंजल्डिहाइड, राइट। नेक्स्ट रिएक्शन है हमारा वुर्ज रिएक्शन। वुर्ज रिएक्शन में आगे क्या करते हैं, हम अल्काइल हैलाइड लेते हैं। इसका रिएक्शन हम करवाएंगे सोडियम ड्राई ईथर। किसका कराएंगे, सोडियम ड्राई ईथर, ठीक है। और सोडियम ड्राई ईथर से अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पे कपलिंग हो जाता है। कपलिंग मतलब क्या, ये जो R के मॉलिक्यूल है इसका अगेन एक और R जोड़ के ये कपलिंग हो जाता है। अब इसका बेसिकली इसको कैसे याद रखने की ट्रिक है, RX ऐसा लिखा, फिर बाद में 2 मॉलिक्यूल ऑफ Na ऐड करो, ठीक है। और फिर बाद में इसी सेम रिएक्शंस को, इसी सेम जो कंपाउंड है उसको उल्टा करके लिख दो, X और R। फ्रॉम हियर यू कैन रिमूव दिस। जब आप इसको रिमूव कर देते हैं तो आपको क्या बचता है, R और R। द एंड वन, द फिफ्थ वन। आज का टारगेट कंप्लीट होने जा रहा है भाई लोग। फिफ्थ ये है, यहाँ पे हम PHX लेते हैं, यानी कि हम क्या लेते हैं, बेंजीन के साथ में अपना लेते हैं, दिस इज आवर बेंजीन, और यहाँ पे हम कोई भी एक्स ग्रुप जोड़ रहे हैं। अगर इसका रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम ड्राई ईथर के साथ में, तो PH और PH, यानी कि क्या, बेंजीन की कपलिंग हो जाती है। किसकी कपलिंग होती है, बेंजीन की कपलिंग। सॉर्टेड है। इसमें हमें ये याद रखना कि वुर्ज रिएक्शन और फिटिक रिएक्शन नियरली सेम है, बस जो वुर्ज रिएक्शन होता है वो अपने अल्केन्स इनके लिए होता है, और जो फिटिक है वो बेसिकली अपने एरोमेटिक कंपाउंड्स के लिए होता है, जैसे फिनाइल, जैसे बेंजीन, ठीक है। चलो।